मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं काल। काल की परिभाषा इस प्रकार है। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। मतलब क्रिया कब हुई, क्रिया कब हुई उस समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल, वर्तमान काल अर्थात जो समय चल रहा है। भविष्यत काल, भविष्यत काल मतलब जो आने वाला समय है। भूतकाल, भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय अर्थात भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, यानी कि भूतकाल में क्या होता है, वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है, क्रिया बीते हुए समय में, क्रिया का क्या होता है, बीते हुए समय में होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय अर्थात भूत में क्रिया का होना पाया जाता है अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया का जो क्रिया है वो क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है अर्थात क्रिया की समाप्ति बताने वाले रूप को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के 6 उपभेद है। कितने उपभेद है, 6 उपभेद है। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, बीते हुए समय में होती है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। लेकिन ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। कुसुम घर गई, कुसुम घर गई, इसमें क्या है, ई। अविनाश ने गाना गाया, आ। अंत में क्या आ रहा है, आ। इसमें अंत में क्या आ रहा है, ई। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ई। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई ये आ जाए तो ये वाक्य किस में माना जाएगा, सामान्य भूत काल में। था, थे, थी, आ, ए, ई अगर किसी भी वाक्य के अंत में हो, जैसे कुसुम घर गई, अंत में क्या आ रहा है, ई। अविनाश ने गाना गाया, अंत में क्या आ रहा है, आ। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अंत में क्या आ रहा है, ई। तो इस किसी भी वाक्य में देख लो, किसी भी वाक्य में अगर था, थे, थी या आ, ए, ई आ जाए तो वो वाक्य किस में माना जाएगा, सामान्य भूत काल। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल। कौन सा, आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, यानी कि जो क्रिया है वो क्रिया कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, कुछ समय पहले ही पूरी हुई है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। कौन सा काल होता है, आसन्न भूतकाल। देखो इसमें तो क्या होता है कि ये पता नहीं चलता कि क्रिया समाप्त हुए कितना समय हो चुका है। सामान्य भूतकाल में तो पता नहीं चलता कि क्रिया समाप्त हुए कितना समय हो चुका है, लेकिन आसन्न भूतकाल में पता रहता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। अब इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में इसमें क्या आता है, था, थे, थी, आ, ए, ई वाक्य के अंत में आ जाता है। लेकिन इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, था, थे, थी, था, थे, थी, आ, ए, ई इसके बाद में क्या लगा देते हैं, है या हैं, है या हैं आ जाता है, या फिर क्या आ जाता है, चुका है,
चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है आ जाते हैं। मतलब देखो आसन भूतकाल में क्या आता है, था, थे, थी, आ, ए, ई। इसके बाद में है या हैं, या तो था, थे, थी के बाद में है या हैं आ जाता है, या फिर आ, ए, ई के बाद में है या है आ जाता है, या फिर चुका है, चुकी है आ जाते हैं, ये शब्द आ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आसन्न भूतकाल। उदाहरण देखते हैं, कुसुम घर गई है। अब देखो यहाँ तक वाक्य होता, इसमें तो ई आ गया, तब तो ये क्या आता, सामान्य भूतकाल में। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया, है। क्या जुड़ गया, है। अब देखो इसमें कुसुम घर गई, ये तो सामान्य भूतकाल में। है जुड़ते ही मैंने बताया था, थे, थी, आए के बाद में है या है जुड़े जाता है, तो वहाँ पर क्या आता है, सामान्य भूतकाल, सॉरी आसन भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया है। अब देखो मैं बोलती अविनाश ने गाना गाया, तब तो ये क्या आता, सामान्य भूतकाल में। अब मैंने आ के बाद में क्या लगा दिया, है। आ के बाद में क्या लगा दिया, है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आसन्न भूतकाल, मतलब अभी अभी उसने गाना गाया है, अभी अभी उसने गाना गाया है। इसके बाद में आता है तीसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। देखो सामान्य में पता नहीं होता कि जो कार्य है वो अभी अभी समाप्त हुआ है या समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। आसन में क्या होता है, जो कार्य है वो थोड़े समय पहले ही पूर्ण हुआ होता है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जो कार्य है, जो क्रिया है वो बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है, बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है। अब इसमें क्या होता है, क्रिया के साथ था, थे, थी लगने से काल पूर्ण भूतकाल बन जाता है, किंतु था, थे, थी के पूर्व ई रहती है, ई नहीं, मतलब ये ई आती है, ये ई, मतलब इसमें क्या होता है, ये ई नहीं आती, ये ई नहीं आती, ये ई रहती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये शब्द आ जाते हैं अंत में, ये शब्द आ जाते हैं। तो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। जैसे देखना, भूपेंद्र सिरोही गया था। अब देखो आ और था साथ में आ गया, इसमें क्या आता है, था, थे, थी आता है, या आ, ए, ई ही आता है, इसके बाद में कुछ नहीं आता सामान्य में। इसमें क्या आता है, था, थे, थी या आ, ए, ई के बाद में है या है आ जाता है। लेकिन इसमें क्या आता है, आ, ए, ई के बाद में था आता है। नीता ने खाना खाया था, था, आ के बाद में क्या आता है, था आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे ये शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, पूर्ण भूतकाल। इसके बाद में आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया की जा रही थी वो क्रिया भूतकाल में पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण रहती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि निरंतर जो क्रिया है वो निरंतर चल रही थी, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। मतलब इससे यह ज्ञात होता है कि जो क्रिया हो रही थी वो भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई थी, वो निरंतर चल रही थी, लेकिन वो समाप्त कब हुई इसका कोई पता नहीं चलता। उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है, धातु यानी कि जो क्रिया है, क्रिया के अंत में या तो रहा है, रही है, रहे हैं ये आ जाता है, या ता था, ता था, वाक्य के अंत में ता और था, ती थी या ते थे आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था,
क्या गया, ता था। वर्षा गाना गा रही थी, ती ही मतलब ही और थी, गा रही